चांदनी रोशनी सारे जगत में बखेर देता है। स्वयं रीता होकर वो पुनः एक एक कला अर्जित करने की साधना में लग जाता है। इसी तरह हमारा अर्जित किया हुआ अर्पण भी होना चाहिए और वो धर्म को अर्पित हो, वो वातावरण और सृष्टि प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए अर्पित हो, तो वो धन वो ऊर्जा सार्थक हो जाती है। आप भाग्यशाली हैं और आपके रिश्तेदार और भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने उन सब को समेट के भगवान के चरणों में ला के बैठा दिया। जैसे शराबी से दोस्ती करो ना तो वो ठेके पे पहुंचा देता है, तो ठाकुर जी के प्रेमी से मित्रता करो तो वो ठाकुर जी के चरणों में ला के बैठा देता है। तो ऐसे सज्जन भक्तों की मित्रता रिश्तेदारी शुभ होती है। मैं ज्यादा देर बाधा नहीं करना चाहती। हमारे आदरणीय लुगु जी ने कहा दीदी माँ बस कुछ 2 मिनट बोल दीजिए, और उनका कहा हम टाल नहीं सकते। हम उनके पिताश्री के ऋणी हैं, जिन्होंने वात्सल्य ज्ञान की उन जिनका कुल गोत्र सब कुछ अनाम था, वो पालने में आई, और उन सारी पुत्रियों का पाणी ग्रहण करवाने की जो प्रक्रिया होती है, विवाह संपन्न करते हैं, तो आदरणीय मृदुल जी के पिताश्री के ही मार्गदर्शन में, उन्हीं के द्वारा, चाहे रात जितनी मर्जी हो जाए, उनका स्वास्थ्य चाहे बिगड़ा हो, पर उन पुत्रियों को वो अनुभव करवाते हैं कि बच्चियों तुम अकेली नहीं हो, हम सब आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके सामने ऐसे उदार व्यक्ति जिनके हृदय में है ना, उस परंपरा के आप संभालें। निश्चित रूप से आपके द्वारा कथा सुनना भी तो आपकी पुत्री की वाणी से, जब हमने गौ माता के लिए वेदना से भरा भजन सुना, तो सुनते सुनते मेरा पूरा तकिया भीग गया आंसू से। मैं सोच रही थी कि धन्य वो होते हैं जिनकी संतानें भी संस्कारों में जो है संस्कारित होकर धर्म को समर्पित हो जाती है। शब्द तो शब्द ही है, ठाकुर को समर्पित हो गए तो वो भजन बन जाते हैं ना, भोजन तो भोजन ही, ठाकुर को समर्पित हो गया तो प्रसाद हो जाता है। चलना तो चलना ही, ठाकुर को समर्पित हो गया तो वो परिक्रमा हो जाता है। संतान तो संतान ही है, लेकिन वो प्रभु को समर्पित हो गई तो माता पिता बनना सार्थक हो जाता है, क्योंकि वो अब परंपरा के संवाहक बन गए। तो ऐसी धन्यता के साथ हम सब आनंद में हैं। आपको कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। हम सब ब्रजवासी मात्र दीदी मान की परम ऋणी है, क्योंकि आपने ब्रज में प्रेम तो था, इसलिए तो था, भक्ति तो थी, लेकिन यशोदा जी के बाद जो वात्सल्य की कमी थी, उस वात्सल्य को आपने वात्सल्य ग्राम के माध्यम से यहाँ पूर्ण करने का जो प्रयास किया, निश्चित रूप से सिद्ध है। आप सब एक बार वात्सल्य ग्राम अवश्य मिलेगा। कल का ही समय आपके पास है, आज कथा होते होते संध्या में काफी विदा हो जाएगी, और परसों आप लोगों को प्रातःकालीन कथा श्रवण करके प्रस्थान भी करना है। आप जाइए, दर्शन कीजिए, किस तरह से हम अपने बच्चियों को पालते हैं, क्या उससे भी अच्छी तरह से वात्सल्य ग्राम में उनको स्नेह मिलता है, क्या उनका पालन पोषण होता है। वो जो बच्चे हैं उनके लिए दीदी माँ जी स्वयं जाती हैं, अपने हाथ से कपड़े खरीद के लेके आती हैं। वो सैकड़ों बच्चों के लिए, हम अपने 2-4 बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए समय नहीं निकाल पाते, वहाँ सैकड़ों बच्चों के लिए। वे अनाथ नहीं है, क्योंकि वे यशोदा की इसलिए वही वात्सल्य वही चित्र छाया में स्नेहित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, और फिर उनका विवाह इतने अच्छे अच्छे घरों में होता है। तो बच्चियां जब जाती है, कोई कनाडा सेटल हो जाती है, कोई अमेरिका सेटल होती है, बड़े बड़े घरों में उद्योगपति आज दीदी माँ जी से मांग कर उन बच्चियों को लेकर जाते हैं, और वे स्वयं में बहुत क्वालिफाइड होती है, डॉक्टर भी बन रही है, लॉयर भी बन रही है, सीए भी बन रही है, इंजीनियर भी बन रही है। तो जहाँ अनाथालय और एक वृद्धाश्रम दो समाज के ऊपर कलंक थे, तो दीदी माँ जी ने दोनों का समन्वय करके परिवार बनाया है।
वात्सल्य में ना आपको अनाथाश्रम मिलेगा ना वृद्धाश्रम मिलेगा। जिसके पास जो चीज की कमी थी उसे दीदी माँ जी ने पूरा कर दिया। वृद्धों को आवश्यकता थी संतानों की, उन्हें वह मिली। संतानों को आवश्यकता थी किसी स्नेह में छत्र छाया की, बड़ों की, उन्हें वह मिला। मौसी भी है, नानी भी है, बच्चे भी हैं, बहुत आनंदमय वातावरण है। और दीदी माँ जी आज यहाँ पधारे, हम सब परम कृतार्थ हुए। और बाबूजी को तो क्या कहा जाए, दीदी माँ जी ने कहा, अभी परसों दीदी माँ जी बाबूजी कह रहे थे कि महाराज जी मेरी इच्छा है कि वृंदावन में जो सेवा चल रही है गोवर्धन में 6,500 लोगों की प्रतिदिन की, उसको 10,000 बहुत जल्दी कर दिया जाए। तो अभी हम लोगों ने श्री राधे राधे की व्यवस्था की है। आज में बाबूजी 12 सेंटर हम लोगों ने नए चुने हैं, उनको देख रेख भी हो गई सुबह अलग अलग स्थानों पर। ऐसी भावना मन में आप आशीर्वाद दें कि हर 1 किलोमीटर पर जब कोई कहीं से गुजरे, बाबूजी ने मना किया लेकिन हम लोगों ने जिद की है, कहीं से कोई गुजरे तो वहां नाम होना चाहिए कि ये मान सिंह का प्रसादी है। किसी को पता चले कि बिना दान के, बिना रसीद के, बिना प्रचार के भी कोई प्रचार, इस प्रकार प्रसादी सेवा हो सकती है। तो हर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आप बिहारी जी जाएं, राधा वल्लभ जी जाएं, आप प्रेम मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर जाएं, उस मंदिर के प्रवेश करते समय, निकलते समय आपको निश्चित रूप से वहां श्री मानसिका जी के द्वारा संचालित भोजनालय का दर्शन होगा ही होगा। हर तिराहे चौराहे पर होगा, ये क्रांतिकारी व्यवस्था इसमें। और उसकी व्यवस्था का उद्घाटन तो पूज्य दीदी माँ जी के द्वारा होना ही है। इसमें तो बाबूजी और दीदी माँ जी से पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो हम लोगों के लिए परम कृपा की बात है। दीदी माँ जी आज पधारी और अत्यंत व्यस्त समय में से हमारी प्रार्थना को आपने स्वीकार किया। ये समय जो प्रदान किया वो हमारे लिए निश्चित रूप से स्मरणीय है। आप सब नाम करें, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार वंदन करें दीदी माँ जी को।